नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मिस्र के भौतिक विभाग, फिजिकल डिवीजन ऑफ इजिप्ट। फिजिकल डिवीजन की बात करें हम मिस्र की, तो मिस्र देश अपनी दक्षिणी सीमा पर स्थित वादी हल्फा से उत्तर में भूमध्य सागर तक लगभग 1085 किलोमीटर लंबाई और पूर्व से पश्चिम लाल सागर तट से पश्चिम में लीबिया के अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक 1223 किलोमीटर चौड़ाई में है। मिस्र का क्षेत्रफल 94.5% क्षेत्र मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल का ही एक भाग है। इसी कारण इसे भौगोलिक विरोधाभास कहा जा गया है। नील नदी इस देश के मध्य में बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। यह नदी मिस्र के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। नील के पूर्व में जो भाग है वह अरब का मरुस्थल है, जिसमें सिनाई प्रायद्वीप, लाल सागर तटवर्ती क्षेत्र, सुएज नहर का तटवर्ती भाग सम्मिलित है। नदी के पूर्व में ही मिस्र का उच्च भूमि प्रदेश लाल सागर तट फैला हुआ है। इस उच्च भूमि प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर है, परंतु अनेक चोटियां 1250 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। नील नदी घाटी है के पूर्व का भाग अरब प्रायद्वीप का भाग है, जो एक उच्च पठारी भाग है, जिसके पूर्व पश्चिमी विस्तार में अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें वादी कहते हैं। नील नदी के पश्चिम में लीबिया का मरुस्थलीय भाग है, जो सारा मरुस्थल का विस्तार है मात्र है। यह भाग मिस्र के 3/4 भाग को घेरे हुए है। मिस्र के दक्षिणी भाग में ही पठारी भाग है, जो 300 मीटर से अधिक ऊंचा है। इस भाग में एक और कतारा बेसिन है, तो जो समुद्र तल से 133 मीटर नीचे है। तो दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम में बालू के पत्थर से निर्मित जिल्फ कैबीर पठार है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1082 मीटर है। नील नदी घाटी के पश्चिम में फयूम मरुद्यान है, जो उपजाऊ भाग है। यह क्षेत्र नील से निकली बहर यूसुफ से सिंचित क्षेत्र है। जो प्राचीन चट्टानी भाग जबेल उबनात है, जो 1906 मीटर ऊंचा है। मिस्र देश को धरातलीय उच्चावच के आधार पर 5 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। इस चित्र में मिस्र के भौतिक विभागों को दिखाया गया है। ये जो मध्य भूमि, बीच में नील भूमि घूम रही है, इधर लाल सागर है, उसके उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप है, लीबिया का पठार है, गिल्फ का पठार है, बारिया, ढकला, ऊपरी मिस्र आदि को दिखाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्र के भौतिक विभागों में सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई पेनिसुला। सिनाई प्रायद्वीप एक त्रिकोणीय आकार का प्रायद्वीप है, लगभग 61,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। प्रायद्वीप के दक्षिण क्षेत्र की पहाड़ियाँ शामिल हैं, जो लाल सागर पहाड़ियों के भूवैज्ञानिक विस्तार हैं, जो लाल सागर तट के साथ विस्तारित हैं, जिसमें माउंट कैथरीना देश का उच्चतम बिंदु लाल पहाड़ों के नाम पर ही लाल सागर का नामकरण हुआ है। प्रायद्वीप के दक्षिण हिस्से में एक तेज ढलान है, जो एक संकीर्ण तटीय शैल के बाद कम हो जाता है, जो लाल सागर में ढलान और अकावा की खाड़ी है। सिनाई के दक्षिण में लगभग 1000 मीटर उत्तर की ओर इस चूना पत्थर पठार की ऊंचाई घट जाती है। सिनाई का उत्तरी सिरा एक सपाट रेतीले तटीय मैदान है, जो सुएज नहर से गाजा पट्टी और इजराइल तक फैला हुआ है। सिनाई प्रायद्वीप सुएज नहर के पूर्व में भूमध्य सागर से दक्षिण में अकावा की खाड़ी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करें हम मरुस्थलीय भाग की, डेजर्ट एरिया। मिस्र मुख्य रूप से रेगिस्तानी देश है। इसमें केवल 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर खेती होती है। देश का अधिकांश भाग रेगिस्तान में विस्तृत बैंड के भीतर है, जो महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट से दक्षिण पश्चिम एशिया के पूर्व की ओर फैला हुआ है। मिस्र के रेगिस्तानी भाग सारा मरुस्थल के ही भाग माने जाते हैं। इसके 2 उपविभाग हैं। पहला है पूर्वी रेगिस्तान या ईस्टर्न डेजर्ट। नील नदी के पूर्वी रेगिस्तान की भौगोलिक विशेषता नील नदी के पश्चिमी भाग से भिन्न प्रकार है। पूर्वी रेगिस्तान अपेक्षाकृत पहाड़ी है, ऊंचाई नील नदी से अचानक बढ़ जाती है
और रेत के नीचे की ढलान पठार उड़ान सीमा और डेल्टा के बीच उत्तर और दक्षिण में चलने वाली शुष्क संकीर्ण चट्टानी पहाड़ियों से 100 मीटर के भीतर स्थित है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख विशेषता बीहड़ पहाड़ों की पूर्ववर्ती श्रृंखला है, जो लाल सागर हिल्स है, जो नील नदी घाटी से पूर्व की ओर स्वेज की खाड़ी और लाल सागर तक फैली हुई है। नेक्स्ट हम बात करें पश्चिमी मरुस्थल वेस्टर्न डेजर्ट। पश्चिमी मरुस्थल में लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भाग सम्मिलित है, जिसमें मिस्र की कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग होता है। नील नदी के पश्चिम में यह विशाल रेगिस्तान भूमध्य सागर से दक्षिण की ओर सुरानी सीमा तक फैला हुआ है। ग्रेट रेत समुद्र रेगिस्तान के मैदान के भीतर स्थित है और सिवा मरुद्यान में से जिलफ अल कबीर तक फैली हुई है। पश्चिमी रेगिस्तान में कई हिस्सों पर ढलान और गहरी अवसाद मौजूद है और क्षेत्र की कोई भी नदी बेसिन से बाहर नहीं जाती। तो ये हमारा मरुस्थलीय भाग था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नील का डेल्टा, डेल्टा ऑफ नाइल। नील नदी का डेल्टा, जिसकी खोज हेरोडोटस ने की थी तथा सर्वप्रथम डेल्टा शब्द को दिया था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हेरोडोटस ने ही सर्वप्रथम डेल्टा शब्द की उत्पत्ति करी और नील नदी के डेल्टा के लिए ही उन्होंने डेल्टा शब्द का उपयोग किया। नील नदी का डेल्टा चापाकार आकृति का है। नील नदी के डेल्टा के निकट भूमि की उर्वरता और उत्पादकता बाढ़ के पानी से जमा हुई गाद पर निर्भर करती है। पुरातात्विक अनुसंधान से पता चला है कि नील नदी की घाटी में सर्वोच्च जन बसाव पाया जाता था, जो आज भी है। नदी में बाढ़ आने से सभ्यता का पतन हुआ। नील नदी में वार्षिक जल प्रवाह की मात्रा हमेशा अप्रत्याशित होती है। सालाना प्रवाह के मापन के रूप में 1.2 अरब घन मीटर और 4.25 अरब घन मीटर के रूप में उच्च दर्ज किया गया है। नील नदी का डेल्टा काहिरा नगर से भूमध्य सागर तट तक 160 किलोमीटर तक तथा पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार 248 किलोमीटर है। इस पंजाकार डेल्टा का समस्त क्षेत्रफल 24,993.5 वर्ग किलोमीटर है। इस डेल्टा के तट का विस्तार सिकंदरिया से पोर्ट सईद तक है। ईसा के प्रथम शताब्दी में रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने डेल्टा के संबंध में बहुत अच्छा लिखा है। नील की धाराएं विभाजित हैं और 7 धाराएं 7 डेल्टा बनाती हैं, परंतु उसके पश्चात नदी के भाव में बहती हैं। पश्चिमी जलधारा रोजेटा शाखा तथा पूर्वी जलधारा दामोता शाखा कहलाती हैं। इस मैदानी भाग का ढाल काहिरा नगर से उत्तर की ओर है। ये ढाल 1:10,000 है और काहिरा के समुद्र तट तक लगभग इसका धरातल जो है 15.8 मीटर नीचा हो जाता है। उत्तर में समुद्री तट सागर तल से अधिक ऊंचा है। यहाँ अनेक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जिनमें मारुवत झील, इद्दुक झील आदि हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पठारी भाग, प्लेट्यू डिवीज़न। मिस्र में 4 पठारी भाग हैं। 2 पठारी भाग नील के पूर्व में स्थित हैं और 2 पठारी भाग नील के पश्चिम में स्थित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नील के पूर्वी पठारी भाग। इसके अंदर 2 पठारी भाग आते हैं, अरब सागरीय पठारी भाग और सिनाई पठारी भाग। सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागरीय पठारी भाग, अरेबियन सी प्लेटू के बारे में। पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश में ज्वालामुखी लावा से निर्मित शैलें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, परंतु अनेक चोटियां पाई जाती हैं। इस भाग की मुख्य चोटियां जेबल नुग्रूस 1514 मीटर, जेबल शिबीश 135 मीटर आदि हैं। नील व लाल सागर के बीच स्थित संभाग में दशाएं ठीक सहारा जैसी हैं। संभाग का आधा पूर्वी भाग यानी लाल सागर तट के सारे अत्यधिक कटा फटा है। लगभग 80 किलोमीटर चौड़ी श्रृंखला में यह पट्टी दक्षिण से उत्तर की ओर फैली हुई है। नेक्स्ट हम बात करें सिनाई पठारी भाग, सिनाई प्लेटू के बारे में। तो यह एक पठारी भाग है जो दक्षिण में अधिक ऊंचा हो गया है। दक्षिणी भाग में इस प्रायद्वीप की सर्वाधिक ऊंचाई जेबल कैथरीना चोटी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2642 मीटर है। प्रायद्वीप की अन्य चोटियाँ जेबल भूसा, जेबल शोमार तथा जेबल रिमहान है। इस पठारी भाग का ढाल अकाबा खाड़ी तक बहुत तीव्र है और खाड़ी के जल तक चट्टानें चली गई हैं।
नेक्स्ट हम बात करें नील के पश्चिमी पठारी भाग की। इसे भी दो पठारी भागों में सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत कैबिर का पठार और लीबियन पठार। सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिर पठार के बारे में। तो मिस्र के नील नदी के पूर्वी मरुस्थलीय भाग के दक्षिण पश्चिम में बालू पत्थर से निर्मित पठारी भाग है जो जिल्फ कैबिर पठार है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई जेबल शैब अल बानेत कहलाती है, जिसकी ऊंचाई 2187 मीटर है। इस पठारी भाग अफ्रीका गिरी पिंड का ही भाग है। इस भाग में अनेक मरुद्यान हैं जिसमें सीबा, फराफरा, डाकला मुख्य हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीबियन पठार के बारे में। तो मिस्र के उत्तरी पश्चिमी भाग में लीबिया के पठारी भाग का कुछ विस्तारित भाग है, यद्यपि मिस्र तक आते आते यह बहुत नीचे तक रह जाते हैं। उत्तर में चूने की चट्टानों का बाहुल्य है जो भूमध्य सागर तट तक विस्तृत है। लीबियन पठार का विस्तार भाग दोनों ही अत्यंत शुष्क क्षेत्र होने के कारण मानव बसाव के लिए कोई आकर्षण प्रस्तुत नहीं करते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।